क्या आपने कभी सोचा है? बताओ ज़रा। जिस इंसान ने आपको दुनिया में लाया है वो कितनी बार होगा, लेकिन आपके सामने कभी नहीं रोया। बता सकते हैं कौन? तो चलो कमेंट में बताओ। ये कहानी है एक माँ की ही नहीं बल्कि हर एक माँ की है जो अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर देती है। अपनी एक भी तकलीफ अपने आसपास किसी को नहीं बताती, जो भी होती है उनसे खुद ही उलझती है, खुद ही उनको सुलझाती है। एक छोटे से गांव में एक माँ और उसकी बेटी उसके साथ में रहती थी। पैसे बहुत कम थे, घर भी बहुत छोटा था, लेकिन माँ की मुस्कान हमेशा बड़ी होती क्योंकि उसे हम पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बेटी को पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह कहती थी कि माँ, मैं एक दिन कुछ ना कुछ अवश्य ही बनूंगी और आपको इस संघर्ष भरे जीवन से बाहर निकालूंगी। माँ मुस्कुराकर कहती थी, मेरी बेटी एक दिन जरूर कुछ ना कुछ अवश्य ही बनेगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि माँ के पास फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन स्कूल से फीस का नोटिस आया, लेकिन बेटी चुपचाप बैठी रही। जब माँ रात को काम करके आई तो उन्होंने अपनी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, मतलब जो भी आसपास था सबको बेच दिया। बेटी ने पूछा, माँ आप क्या कर रहे हो? तो माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटी, इधर उधर जो हमारा सामान पड़ा था उसे अच्छे से रख रहे हैं। लेकिन माँ ने यह नहीं बताया कि वह उसकी फीस का इंतजाम कर रही है। माँ ने कहा, बेटी मुझे पुरानी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं इन्हें नई चीज़ों में बदलवाने जा रही। लेकिन इसकी असली वजह सिर्फ और सिर्फ बेटी की फीस की थी। एक साल बाद माँ बहुत गरीब हो गई। उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। माँ ने बेटी से कहा, बेटी तू पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई तू आगे जरूर करेगी। लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए बेटी ने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन माँ उस दिन बहुत रोई, लेकिन बेटी के सामने नहीं। सालों बाद बेटी बड़ी हो गई। उसने थोड़ा बहुत व्यवस्था हुई तो उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। बेटी फिर कामयाब हो गई। उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर लिया और माँ से बोली, माँ ये आपका घर है, आपके लिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटी मुझे घर नहीं चाहिए था। माँ ने कहा, बेटी मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती थी। उस दिन बेटी ने माँ के हाथ पकड़े और कहा कि माँ, अगर तुम नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती। माँ मुस्कुराकर बोलती है कि बेटी मन में सोचती है कि माँ कभी कुछ नहीं मांगती, कि अपनी खुशियों के लिए कभी कुछ नहीं मांगती। सिर्फ वह हमेशा दूसरी की खुशियाँ ही देखती रहती है, चाहे परिवार की हो, घर में हो, किसी अन्य सदस्य की हो। बस ये थोड़ा हमारी पोजीशन पे डिपेंड कर जाता है। जिस माँ ने हमें अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी हो, क्या हमारा फर्ज इतना भी नहीं बनता कि हमें भी उसकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं? चाहे बेटी हो, बेटा हो, अदर मेंबर हो, कोई भी हो। जैसे हम किसी की क्या करते हैं, हमारा भी कोई केयर करता है ना। तो हमें सबके रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। अननोन पर्सन से भी रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि बात करने वाला कैसा है कैसा नहीं। जो जैसा जवाब देता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका उत्तर देना चाहिए। और सबसे पहले हर बात आराम से करनी चाहिए। ये बात देखी जाए तो जहाँ तक सही भी है। अगर मेरी बात आप लोगों को कहीं से भी थोड़ी बेकार लगे, अच्छी ना लगे तो मुझे बताना, मैं माफ़ी चाहूँगी। सभी आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी माँ दुखी हो। तो राधे राधे, आप सबों को मेरा राधे राधे।
अब आप लोग गुड मॉर्निंग, नमस्ते जो भी बोलते हो बोल सकते हैं।